नमस्कार। एमए फाइनल के पेपर इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में आज हम द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स भारतीय संविधान का निर्माण के संबंध में अध्ययन करेंगे। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। इसका अध्ययन हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं और इस तरह से 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। यही वह ऐतिहासिक दिन था जब देश का संविधान बनाने के लिए जनता के प्रतिनिधि प्रथम बार एकत्रित हुए थे एवं संविधान सभा का विधिवत रूप से प्रारंभ किया गया था। इस प्रथम बैठक की अध्यक्षता बिहार के वयोवृद्ध राजनीतिक नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। वे अस्थायी अध्यक्ष थे। इसी दिन संविधान सभा में लगभग 208 सदस्यों ने अपने परिचय पत्र पेश किए थे। तदुपरांत 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जो अंत तक इस पद पर बने रहे थे एवं एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे। 10 दिसंबर 1946 को प्रक्रिया नियम समिति बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव पारित होने के बाद संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व संविधान सभा ने अधिकांश औपचारिक कार्य निपटा लिए थे और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को प्रशस्त किया था। संविधान के निर्माण की दिशा में सबसे प्रथम जो महत्वपूर्ण चरण था वह था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना, जिसमें उन्होंने भारत के भावी प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की रूपरेखा को प्रस्तुत किया था। यह प्रस्ताव उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में किया था और प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि यह उचित मालूम पड़ता है कि आगे बढ़ने से पहले हम स्पष्ट रूप से यह समझ लें कि हम किधर जा रहे हैं और हम क्या निर्माण करना चाहते हैं। बहुत समय से हम स्वतंत्र भारत के बहुत से नक्शे अपने मनों में बनाते आ रहे थे, किंतु अब हम वास्तविक कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। आप मानेंगे कि यह आवश्यक है कि हम अपने सामने, देश के सामने तथा विस्तृत विश्व के सामने इस नक्शे का स्पष्ट रूप रखें। मैं आपके सामने जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं, उसमें हमारे उद्देश्यों की व्याख्या की है, योजना की रूपरेखा दी गई है और बताया गया है कि हम किस रास्ते पर चलने वाले हैं। तो इस तरह से बच्चों, हमारे संविधान को बनाते समय यह उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। उससे ये स्पष्ट था कि हमारे देश का संविधान किन आधार पर बनेगा, उसके मूल उद्देश्य क्या हैं, उसकी मूल अवधारणा क्या है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलोसॉफी है उसका वर्णन इस उद्देश्य प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया था और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान की प्रस्तावना का भी निर्माण किया गया था।
पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा एवं वह अपना संविधान स्वयं बनाएगा। मीन्स भारत अब एक स्वतंत्र राष्ट्र होकर अपने संविधान का निर्माण करेगा और भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष है, हेड ऑफ स्टेट, वह निर्वाचित होगा। इस तरह से भारत संविधान बनाते समय किसी भी तरह के दबाव में नहीं होगा और अपनी इच्छा से अपने देश के लिए संविधान का निर्माण करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो इस समय ब्रिटिश भारत में है या देशी रियासतों में है या इन दोनों से बाहर भी यदि ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रभुता संपन्न भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं तो वो हो सकते हैं। भारत संघ में ब्रिटिश इंडिया के अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वे शामिल होंगे। साथ ही और भी कई ऐसे एरियाज हैं जो इन दोनों में नहीं है, मतलब ब्रिटिश इंडिया प्रांतों में और प्रिंसली स्टेट्स में नहीं है। उसके अलावा भी यदि कोई एरियाज हैं, कोई क्षेत्र हैं जो भारत में शामिल होना चाहते हैं तो वो भारत संघ में शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संघ तथा उसकी इकाइयों में समस्त राजशक्ति का मूल स्रोत स्वयं जनता होगी। तो यह जो पॉइंट है बच्चों, डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट या बेसिक पॉइंट है कि जो शासन की शक्ति है वह जनता में निहित होगी और जनता से ही शासन की शक्ति को प्राप्त किया जाएगा। तो पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसमें इसका क्लियर कट डिस्क्रिप्शन था कि भारतीय संघ की समस्त शक्ति जनता में निहित होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानूनों की समानता, विचार, भाषण, विश्वास, व्यवसाय, संघ निर्माण और कार्य की स्वतंत्रता, कानून तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन प्राप्त होगी। यह भी बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जो कहता है कि भारतीय लोगों को न्याय प्राप्त होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, फिर पद, अवसर और कानूनों की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रूल ऑफ लॉ दैट विल बी देयर, विचार, भाषण और विश्वास की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता और कार्य की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। लेकिन यह सब स्वतंत्रता सार्वजनिक नैतिकता के अधीन प्राप्त होगी। मतलब हमें एक लिमिट के बाहर हमें नहीं जाना है और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे देश की एकता व अखंडता को कोई नुकसान पहुंचता हो। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना में अपना योगदान देगा। भारत की जो संस्कृति है वह हमेशा शांति और सद्भाव की स्थापना करती रही है, उसका संदेश देती रही है और उद्देश्य प्रस्ताव में भी इस पॉइंट को शामिल किया गया था कि भारत विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना में भी अपना योगदान देगा, क्योंकि जो विश्व इतिहास हम देखते हैं वो हमेशा शक्ति और संघर्ष का इतिहास रहा है। तो भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना में अपना योगदान देगा। तो यह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो
पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए थे और विभिन्न डिस्कशंस और डिबेट्स के बाद ये 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा में पारित कर दिया गया था। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपके कोर्स में मेंशन है, जिसे आपको पढ़ना है और यदि कोई क्वेश्चंस आते हैं इस पर तो आपको अटेम्प्ट करना है। तो आज क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में